अरे साला भैया के पैसा भेज भैया के अरे मौजी बुला रहे अरे मौजी बुला मार डॉक कर दे लात रे आज को जरा चलेगा चला तारा के हम चल कभी गाड़ी को हमरा भाषण का जान के मार देले बा मुझे बुला को जरा के बुला के ले गई भैया गाड़ी में आजकल अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ गया है कि अपराधी खुलेआम प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर कहीं भी किसी भी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि बसंतपुर, महाराजगंज और आपका भगवानपुर हाट, यहाँ जब देखिए तब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि आज हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ भी कुछ ऐसी घटना घटी है। यहाँ भी एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद परिजन जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं और गांव के लोग भी काफ़ी आक्रोश में हैं। परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। जैसा कि तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गांव के जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं और सभी काफ़ी आक्रोश में हैं। प्रशासन के इस रवैये को देखकर जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी आक्रोश में देखे जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 16 तारीख को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 17 तारीख को परिजन को पता चली। परिजन जब 100 को लेकर अपने आवास तक आए उसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन लोगों ने इस घटना की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए लेकिन इस घटना की सच्चाई उन्हें पता नहीं चल पाई। लेकिन जो भी पता चली वो आज आपको हम इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे और परिजनों से बात करेंगे कि परिजन आखिर इस घटना की सच्चाई के बारे में क्या कुछ कहते हैं, इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आप न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में। हम जहां खड़े हैं ये शेखपुरा गांव है और शेखपुरा के काफ़ी ग्रामीण लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं। कुछ परिजन मौजूद हैं। ये देर ना करते हुए हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं और हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ घटना सच्चाई है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरशाद खान पड़ेगा। घर आपका? शेखपुरा पड़ेगा। थाना कौन सा पड़ता है? बसंतपुर। मृतक क्या आप कौन है? जी, मैं उनका लड़का है। कौन? छोटे? बड़े हैं। बड़े हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि पिता का आपका क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है नौशाद खान। उनकी हत्या कब की गई है? हत्या की गई है सुबह 17 तारीख को। 17 तारीख सुबह? जी। क्या कुछ घटना की सच्चाई है? क्या कुछ जानते हैं पढ़ने के बारे में? मैं यही जानता हूँ। मेरे पिताजी जाने के नहीं जा रहे थे, गाड़ी की मुर्गी वाला गाड़ी पर नहीं जा रहे थे। हम लोग मना कर दिए, वो भी मना कर दे कि नहीं जाएंगे। वो बाज़ार पर गए तो बाज़ार से वो आदमी पकड़ गाड़ी वाला पकड़ के लेके आया घर पर कि आपको 7 बजे 8 बजे जाना है गाड़ी लेकर। अच्छा। तो वो भी बोले कि नहीं जाएंगे, हमारा तबीयत सही नहीं है। फिर भी उनको ज़बरदस्ती उनका लड़का और सबर लेकर चला गया है। मुजीबुल खां है वो भी साथ में थे, बाज़ार पर से लेकर आए हैं। और उनका लड़का मतलब है वो साथ में बैठाकर ज़बरदस्ती लेकर गए हैं कि आपको चलना है। ले जाने के बाद वो सुबह उधर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हमको अनजान कॉल आया। अच्छा। 17 तारीख को सुबह को? सुबह 17 तारीख को सुबह आया। वो भी दूसरे में जो हमारे गांव में डाक बाबू हैं। अच्छा। उनके पर फ़ोन आया। उनके पास उनके लड़का मेरे दरवाजे पर आए। वो हमसे पूछे कि मुस्तफ़ा खान किसका नाम है? मैं बोला मेरा दादाजी का नाम है। और नौशाद खान बोले तो नौशाद खान मेरे पिताजी का नाम है। ये बात हम बोले थे। फिर भी वो आदमी से पूछ रहे हैं कि क्या बात है बताओ। तो वो हमसे बोले हैं कि मोतिहारी ज़िला में एक्सीडेंट हो गया है उनका। अच्छा। तो वो जो आदमी से जब फ़ोन आया उनके पास, उस आदमी से हम बात किए तो वो बोले कि आधार कार्ड मिला है उनका। हमको आधार कार्ड मिला है, वहाँ पर गाड़ी जो गाड़ी से गए वो गाड़ी वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। तो वो अगला बोला है कि गाड़ी वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा। खाली उनका बॉडी पड़ा हुआ है और वो स्पॉट डेट है, बस इतने मालूम हुआ। हम ये बात है कि आधार कार्ड को हमको विश्वास नहीं हुआ। हमको मालूम है कई रास्ता में जाते हुए कोई आदमी एक्सीडेंट होता है तो आदमी उतर के भी देखता है। जी जी।
तो उस टाइम में कुछ निकालने के हुए में आईडी कार्ड गिर जाता होगा। फिर भी हमको विश्वास नहीं है, उनसे बोलें कि वो वक्त पर जहाँ वो कांड हुआ है वहाँ का हमको तस्वीर भेजिए। तो वो हमको तस्वीर भेजे, तब जाके मेरा यकीन हुआ कि मेरे पिताजी के पूरा धजिया उड़ गया है, उस रोड पर पड़े बैठे हुए हैं, कोई नहीं पूछने वाला था, बुझाए लवारिस लाश पड़ा हुआ है। और जिस आदमी गया वो आदमी भाग गया है। वहाँ का थाना जो है कोटिया थाना का, वो पूरा प्रशासन लाश लेकर गया है। वो लाश को ऐसा जगह रखा है कि पूरा पिकअप में कि वो पूरा धूप पड़ रहा है और पूरा बदन पर पूरा खून लगा हुआ है। एक तरफ पूरा हाथ फट कर पूरा उसका हड्डी बाहर निकला हुआ है। ये पूरा बायां हाथ के सर का पूरा पचरा हो गया है, मतलब उसका सब अंदर का सब बाहर हो गया है। उस चौराहे पर पूरा खून पड़ा हुआ है, घसीटा गया है उस लाश को। अच्छा ये बताइए, पिताजी आपको क्या करते थे? मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। कि क्या गाड़ी, कौन सा गाड़ी चलाते थे? बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी सब चलाते हैं। अभी जब गांव में है तो छोटा गाड़ी चलाते हैं, 4 चक्का। किसकी गाड़ी चलाते हैं? मजीबुल खान का गाड़ी चलाते हैं। कौन है वो? वो यहाँ गांव के निवासी हैं, वो भी उनके गाड़ी का ओनर है वो। तो उनका मुर्गी फार्म का है। अच्छा, मुर्गी फार्म? हाँ उनका है। तो उन्हीं का गाड़ी है, सप्लाई में जाता है, आता है, फिर हर स्टोर में मतलब माल उतरता है। अच्छा, ये घटना घटने के पहले जिस तरह से हमने कैमरे के पीछे बात किया तो पता ये चला कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर आपके पिताजी को मारे हैं, जबरदस्ती यहाँ से ले गए। जबरदस्ती 2 आदमी कहाँ ले गए थे? मोतिहारी जिला कि माल करने के लिए, मुर्गी लाने के लिए बोले थे। अब्बू हमारे सब मना कर दिए कि नहीं जाना है। जबरदस्ती उन लोग मोतिहारी लेके गए हैं। उसके पास उनके घर पर हम गए, जब इस कांड हम सुने तो उसके घर पर हम गए तो घर वाला बोला है कि वो हमारे गाड़ी पर नहीं गए हैं। तो उससे हमसे बाताबाती भी हुआ है, उनके लड़के से जो बड़ा लड़का है उनसे बाताबाती हुआ। जब तुम्हारे बाप हमारे बाप को लेकर गए हैं तो हम आँख से देखे हुए हैं, पूरा यहाँ से पूरा के लोग यहाँ बैठा हुआ है, वो भी देखा है कि हाँ गाड़ी यहाँ से 2 गाड़ी पास हुआ है। हमसे हम गमछा मांगे हैं तो गमछा ला कर हम दिए हैं अपना घर से, तभी वो जा रहे हैं, लेकर गए हैं। बाकी उनका दिल अंदर से खुश नहीं था कि हमको मन नहीं था उनका, बाकी फिर भी वो गए हैं। जो 3 बार 4 बार दरवाजे पर आकर घर में, एक तो बिजली नहीं है, घर में जाकर लाइट बार कर देख रहे हैं कहाँ सोए हुए हैं। कौन सा आदमी है कि घर में जाएगा? जब आदमी दरवाजा बोल दिया कि नहीं है तो घर में घुसने कौन अलाउ उनका है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे पिताजी कहाँ सोए हैं, कहाँ बैठे हुए, कौन आदमी जानना चाहिए है? जब आपके उसका घर का आदमी बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है कि घर बंद नहीं है, तो आपको मान जाना चाहिए। तो आप माने नहीं, लाइट ले घर में घुस गए हैं, जबरदस्ती उठा के लेकर गए हैं, तो कौन आपके बहादुरी हो गया? ले आकर मार दिए, आप किसको पछुआ डालेंगे? यानी 16 तारीख को ले जाया गया और 17 तारीख को मौत की खबर सुनने को मिला हमको। तो क्या लगता है, उनकी हत्या की गई, एक्सीडेंट में मौत? नहीं, मर्डर हुआ है उनका। किसने मर्डर किया? मर्डर यही दोनों किया है। नाम क्या उनका? मुजफ्फर किया है और उसके बाद मजीबुल किए हैं। उनका लड़का जो है राताराती सब रास्ता हुआ है। सुबह हमको वो 7 बजे हमको मालूम हुआ है, वो राजेंद्र के बेटा के लड़के के साथ में हम यहाँ आकर बोला है। तो आप मुस्तफा खां को जानते हैं? तो बोले कि मुस्तफा खां हमारे दादा हैं, उनका लड़का नौशाद खां है। जो आदमी फ़ोन किया उसके पास, उससे हम बात किए तो भी बोला कि आधार कार्ड मेरा मिला हुआ है, उस पर मुस्तफा खां लिखा है पिताजी, और जिसका डेट हुआ है उसका नाम नौशाद खां है। तो हम आधार कार्ड पर उस पर हम बस विश्वास नहीं किए। हम पूरा साबुत के साथ में उसके कहेंगे, उसका तस्वीर खींच कर मेरे पास भेजिए तो हमको यकीन होगा। हम आधार कार्ड पर नहीं मानेंगे। आधार कार्ड तो कहीं गिर जाएगा, कोई आदमी खड़ा होगा तो गिर जाएगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा, तो उस पर हम विश्वास नहीं किए। जब उसके तस्वीर हम मंगाए तो उस पर हमको विश्वास हुआ। पूरा उसका सर पूरा फटा हुआ था, मेरे पिताजी का पूरा हाथ का हड्डी पूरा बाहर हो गया था। किस चीज़ से मारा गया उन्हें? उनको रड से मारा गया है। जो गाड़ी का जो चक्का रड खोला जाता है, नट बोल्ट खोला जाता है, उससे पहले सर से मारा गया है। वो सर पर मजबूर होकर वो चक्कर खा के गिरे। अब जैसे भी गिरे, आदमी उस टाइम में ही था। अब वो गिरे हैं, बेहोश पड़े हैं कि मर गए हैं, उस टाइम कोई नहीं जानता था। उसके बाद गाड़ी चढ़ाकर दोनों जान तोड़ दिया गया है, हड्डी हाथ का बाँह तोड़ दिया है। अब बोला गया है स्टोर पकड़ के ट्रक वाला मार दिया है। और ट्रक वाला मार के गया है तो पहले ट्रक वाला किस तरह मारा है? जब गाड़ी साइड में लगा है, वो साइड में इस्तेंजा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उन्हीं को मारेगा, गाड़ी को नहीं मारेगा। बायां साइड में है गाड़ी, इधर दायां से उतर रहे हैं वो, तो जाएंगे तो बाएं तरफ में जाएंगे ना, दाहिने तरफ नहीं जाएंगे। तो वो बाएं तरफ गए हैं तो डायरेक्ट ट्रक वाला उसी को मारा, जो पिकअप लगा है उसको नहीं मारा। पहले उसको मारेगा तब ना इनको लगेगा। तो बायां तरफ लगा है, गाड़ी को एक्सीडेंट बताया जा रहा है। तो एक्सीडेंट होता है तो दाहिने तरफ होता, दाहिने तरफ माथा फूटता, हाथ फूटता। अच्छा, बाएं तरफ होता तो जो बाएं तरफ बैठा होता है उसका भी होता, कुछ होता, ड्राइवर का नहीं होता। और जो लाइसेंस जब मार दिया गया, जब आदमी स्टोर पे मार गए हैं तो उनका लाइसेंस को तोड़ कर फेर कर कई टुकड़ा में वहाँ फेंका हुआ था।
ताकि पहचान हो सके। हाँ, नहीं पहचान हुई किसी को, तो खुदा की रहमत है कि वो आईडी कार्ड उनका मिला, तो इस पर हम लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने आपके पिता की हत्या की है जी, वो लोग अभी प्रेजेंट में कहाँ है? अभी वो चारों तरफ भागे हुए हैं, घर पर ताला लगा हुआ है। पता लगा जी, जब हम लोग वहाँ से हम लोग आए हैं तो फर्स्ट दोबारा उनके घर पर गए हैं, तो घर पर देखें कि ताला बंद है। फिर उस लड़के के पास गए जो उसमें गोलू नाम का लड़का था, उसके घर पर गए थे, तो उसकी माँ खुद रो रही है कि मेरे बेटों को सुबह 7 बजे वो लोग उठा के ले गए हैं और वो आज तक अभी तक नहीं आया है लड़का। आज सुबह 10 बजे बोला था लोग कि 10 बजे हम थाना में छोड़ेंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे कि ये लोग मारेंगे। बिल्कुल। ये लोग इनके माँ से भी बोला गया कि उस लड़के को कुछ नहीं बोले, खाली सच बोले। और सच बोलने के लिए हम थाना भी गए, हम केस करने के लिए हम भी, तो प्रशासन हमको गाली दे के भगाया है। कौन माधव चौथ कहता है कि भागो यहाँ से, सब पूरा प्रशासन मिलकर भगाया हमको। कौन थाना था? बसंतपुर थाना था। थाना प्रभारी कौन? हाँ, आज जिस दिन पहुँच हुआ है तो उस दिन हम लोग सब कोई, हम लोग गाँव के जितना घर के लोग हैं हम लोग थाना में पहुँचे थे। तो बोला कि जहाँ कांड हुआ है उससे बात कीजिए, हम उससे कुछ नहीं जानते। जब वो कुछ बोलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। जब मेरा घर में कोई कांड हो जाए तो कार्रवाई जब आगे से मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा तब कार्रवाई करेगा। है खबर जाता है तो कभी थाना कभी टाइम पर पहुंचता नहीं है, तो किस पर विश्वास करे? आज मेरे पिताजी मरे हुए हैं, कल होके हमारे चाचा मरेंगे, कल होके मेरा भाई मरेगा, कल होके मैं मरूंगा, तो मेरा परिवार का कौन देखेगा? देखने वाला कौन है? आज मेरे बाप का सर, बेटा का सर पर से बाप का सर उतर गया, कौन देखेगा? आज मेरा भाई है, इसको हम नहीं देखेंगे तो मेरे पर पूरा खानदान मेरे पर पड़ जाएगा। काहे कि तो मेरा बाप नहीं है। आज इसको छोड़ के हम चले जाएं, इस मुसीबत हम छोड़ के चले जाएं, कोई बात हो जाए हम चले जाएं, तो किस पर देखेगा? ये मेरे बहन है, वो भी शादीशुदा है, अभी ये आया है, उसकी हालत भी सही नहीं है, फिर भी आई है। बाप है ना, इसके लिए आई है। चाचा है, उनका भाई है, जहाँ तक होता है तहाँ तक जाते हैं। अभी हमारा बाप की वजह तो यही ना है, जब बाप ने ये तो ये लो ना है। बिल्कुल। जब चला गया आदमी तो कौन सा करेगा, कुछ करेगा? तो उसके बाद प्रशासन कह रहा है कि हम मुजावरा दे रहे हैं, हम 5 लाख का मुजावरा दें, मुजावरा समझे जाएंगे हम, जब हमारा पिताजी नहीं रहेंगे तो उसको लेकर सीधा सोएंगे कि खाएंगे? क्या कुछ चाह रहे हैं अभी जिस तरह से हम यही चाह रहे हैं कि प्रशासन लोग हमारा कार्रवाई कीजिए, उस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। सच्चाई यही, हमें 7 बजे खबर मिली, घर में आए, यहाँ रोना पीटना पड़ गया। पता लगा कि ये लोग है पोस्टमैन, ये आके खबर दिया बेचारा वो ऐसा ऐसा वाकया हो गया। हम इनको फ़ोन लगाए, सारे लोग बारात में थे, माधोपुर बढ़िया। फिर वहाँ कॉल गई मम्मी के पास, बहन के पास, सब कोई बाई कार आया वहाँ कोटवा थाना में। हम लोग 4 आदमी चले गए वहाँ। कोटवा थाने आ रही है कि मोतिहारी जिला? जी हाँ, मोतिहारी में। तो वहाँ जाकर देखे तो स्पॉट पर तो था ही नहीं, सो जो था बरामद वहाँ नहीं था, पुलिस उठा लगी थी। फिर वहाँ जाकर हम लोग पता करके मिले, बेचारे बड़ा बाबू थे वहाँ के, जो भी है लायक बात किए, बेचारे हर चीज़ बताएं, ऐसे ऐसी बात है, आप लोग कोई दावेदान डालिए, कैसे क्या करना है नहीं करना है, FIR हम लिख देंगे। तो बहरहाल सब दिलाया उसको। तो इसने इस घटना को अंजाम दिया है? तो घटना को 3 थे। कौन थे, नाम क्या था उनका? एक तो मुजीबुर खान, एक उसके लड़का, एक और क्लिनिक था तो क्या नाम है उसको, धोबी गांव का ही, भोलू गोलू है। वो गाड़ी लेके फरार हो गए, मार के खत्म। क्या लगता है उन लोगों ने हत्या की है कि या कुछ मामला हो रहा है? नहीं, पुलिस खुद बोल रही है वहाँ की कि गहरा चोट मारा गया है, किसी से भेजा बाहर हो गया। क्या लगता है उन लोगों ने हत्या की है? हमने तो देखे हैं जा करके, रोड से मारा हुआ है सब, हर चीज़। आपको लगता क्या है उन लोगों ने हत्या की है, किसी और ने हत्या की है? किसी ने कोई है नहीं वहाँ। 2 प्रदर्शन के आज भी मैं गया था, वो जो है वाहिर लोग और 2 अंसारी घर है वही पाई रोड के नीचे, तो वो बेचारे सकारे हैं कि 3 बजे करीब घटना घटी है, मारपीट हो रहा था। फिर उसके बाद लड़का गिर गया अधाला में, गाड़ी भाग गई। नहीं, हम लोग देखे डर से, फिर हम लोग नहीं गए हाईवे में। तो क्या कुछ चाह रहे हैं अभी? तो वो अभी बताएं, वो थाना में जाकर हमने इन्फॉर्मेशन किए। मैं जस्ट अभी आया, सुबह 7 बजे निकले, अभी आए हैं 12 बजे। तो उन्होंने बोले जो थाना प्रभारी हैं कोटवा के कि ठीक है, उनसे हम रिपोर्ट अपना लिखवा लेंगे, गवाही ले लेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। तो पेपर पर जमा दे के हम लोग सब चले आए, 2-3 भाई हम लोग गए थे। बाजार पे जो खून ब्लड गिरा था वहाँ सब हम लोग फ़ोटो खींचे, लाइसेंस टुकड़े करके सब फेंक दिया गया था, वो सब मिल गया, चप्पल भी मिला। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम यही चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये तो रोज़ की घटना है शेखपुरे गाँव की। आपको तो हम पहला बार देख रहे हैं, कितने मीडिया आए हैं यहाँ, हर चैनल वाले हैं, बहुत मुबारकबाद देता हूँ
कि ऐसा मेरे भाई का नहीं हो कभी, ऐसे बुरा हाल करे शासन, हम लोग का देख का हालत खराब हो गया। देखिए जरा। का नाम पड़ी? संतारा घर शेखपुरा पूरा पड़ी। थाना कौन पड़ेला? बसंतपुर। अच्छा। मृतक के अरवा के हैं? हम भवे हैं। भवे हैं। एक घटना जो घटल ह, एक घटना के बारे में रवा का जानतनी, का सच्चाई बा? सच्चाई सॉरी है बा, हकीम मुशरफ आए थे, उनका भी घर शेखपुरे है, उनका घर पुरुष टोला है। अच्छा। में हम लोग का पश्चिम टोला पड़ेगा। उनका हमारे घर से 5-6 घर बाद उनका घर है। अच्छा। हाँ, वो आए बोले कि चलना है गाड़ी लेकर। भैया बोले कि हम नहीं जाएंगे। कौन सा गाड़ी? पिकअप था, उनका मुर्गी फार्म है। हाँ, उन्हीं के नौकरी कर रहे थे। अच्छा, ये माने ये गाड़ी उड़ी चलाते उनका? हाँ, उनका गाड़ी चलाते थे। हाँ। फिर क्या हुआ? तो बोले कि चलो, तो भैया बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो बोले क्या कि नहीं चलना है, बहुत ज़रूरी है। ले गए, बोले कहाँ जाना है? मोतिहारी। तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, कोई दूसरा के ले लो। बोले कि नहीं, आपका ज़रूरी है, चलना है। हम गए लेकर, उनके साथ गोलू है। हाँ, वो जात का धोबी है, उनका खलासी है, लोडिंग भी करता है गाड़ी। मैं इनका बीगू का लड़का है, धोबी है। हाँ, साथ में 2 ही आदमी हमारे भसुर के थे, तीसरा मेरे भसुर थे, 2 आदमी वो थे, गाड़ी में 3 आदमी थे। हाँ, बोला कि मोतिहारी जाना है। सर कब गए थे ये गए थे 16 तारीख के गए थे। 17 तारीख के 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया। हाँ, सुबह में। क्या फोन आया? कि आपका घर के आदमी के एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं किए थे, राजेंद्र फ़ोन किए थे हम लोग के पास। राजेंद्र कौन? और राजेंद्र शर्मा है, बरहटोला उनका घर है। हाँ। और है कौन? हम मुखिया में उठे थे, मगर मुखिया नहीं है, हम मुंशी हैं। हाँ, वही हम लोग से फ़ोन करके बोले कि आपका घर के आदमी के कैसे लगा। हम लोग पूछें कि आपको कैसे मालूम है? तो बोले हैं कि कोटवा से हमको फ़ोन आया था। तो जब हम लोग का मालूम नहीं हुआ तो उनको कैसे मालूम हो गया? या तो मुजीबुल खान उनके पास गए होंगे, बताए होंगे कि हाँ चलिए थाना में कोटवा। हाँ, उसके बाद हम लोग के मालूम हुआ है, मगर हम लोग के पास राजेंद्र शर्मा हम लोग के पास फ़ोन किए हैं। हाँ, 7 नहीं, हम लोग के पास 5 बजे सुबह में फ़ोन किए हैं। यानी 17 तारीख को? 17 तारीख को। हाँ, तो जब ये मर्डर हुआ है, रात को 4 बजे मर्डर हुआ है कि 5 बजे हुआ है कि 7 बजे हुआ है, और हम लोग के जाने में 2 घंटा लगा थे। ये कैसे पहुंच गए सर? पहले ही हमनी लोग पहले पहुंच गए। यानी आप लोग के पहले पहुंचने हम से लोग पहले? के जाने से पहले पहुंच गए। वहाँ से बोल रहे हैं कि हम थाना से बोल रहे हैं, आपका भाई के एक्सीडेंट हो गया है। हाँ सर। ये कहाँ पे होता? कोटवा थाना यानी मुझे मोतिहारी जिला? हम मोतिहारी जिला में पड़ेगा यहाँ। कोटवा थाना? रोकिए सर, खजुरिया के पास। अच्छा। हाँ, वाहन की मौत हुई है? हाँ, ये हमारा ये हुआ है खजुरिया के आगे हुआ है, मोतिहारी जिला। जैसे ये रोकिए सर, याद कर रहे हैं, पिपरा है ना, पिपरा से आगे हुआ है। चलिए आपको बता दें कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में पहुंची है। और बता दें कि शेखपुरा गांव के एक व्यक्ति की दिन दहाड़े 17 तारीख को हत्या कर दी गई। उसका शव अभी उसके गांव पहुंचा है। उसके बाद परिजनों का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों से हमने बात किया, जिस तरह से हमने बात करके हमें पता चला कि रॉड से उनके सर पे वार किया गया है। उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि मृतक के घर से लगभग 5-7 घर छोड़कर ही एक व्यक्ति का घर है जो पोल्ट्री फार्म चलाता है, यानी मुर्गी फार्म उसका है। और उसी की गाड़ी को वो चलाते थे, मृतक चलाते थे। और अचानक 16 तारीख को वो लोग मोतिहारी जाने के लिए उन्हें बोले, वो नहीं जा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ से वो लोग ले गए। और 17 तारीख को उन लोगों ने फ़ोन किया तो पता ये चला कि उनकी हत्या कर दी गई है, यानी उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, हम इसी तरह और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बस हमारे बीच आप बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
तो नई नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।